म्यूजिक। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी हालत देख कर लो। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। कोई भी कुछ भी कहे, खुद को हमेशा शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा रहता है। एक बार किसी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूफान भेज दिया और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें कैसे इन परेशानियों से बचाता है। अगर तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें किसी मुश्किल में डाला है तो भरोसा रखो कि वही तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकाल देगा। दिल का दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने में कोई फायदा नहीं। सबसे आसान तरीका है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ोगे, तुम्हें जिंदगी में खुशियां, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और सही रास्ता जरूर शुरू होगा और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग दर्द से कैसे आजाद हो जाता है। अगर भगवान तुम्हें तुमसे ज्यादा इंतजार करा रहे हैं तो तैयार रहो, वो तुम्हें उससे भी ज्यादा देने वाले हैं जो तुमने मांगा है। जैसे लोग किसी मृतक को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वो जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझते, तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसने तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल परेशानियों से भरा हो, कल तुम्हारे हाथ में है। दिमाग अंधा होता है, इसका अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ भी नहीं जानता और न ही ये तुम्हें सही दिशा दिखाता है। इसलिए तुम्हें अपने अंधे मन की बातों को मानकर महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए। रुक जाओ, तुम्हें हमेशा अपने बुद्धि से काम करना चाहिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा तुम्हें अहम काम करने से रोकता है। जब तुम अपने बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन चुका है जो दिन ब दिन तुम्हें बर्बाद कर रहा है। अपने मन की सोच को बाहर मत आने देना। जैसे तुम कोई रहस्यमय मंत्र बचाकर रखते हो, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को अपने दिल में संजोकर रखो। पूरा काम करो और तब बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी अपने बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो, उसे सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करो जो अपनी जिंदगी में वो चीजें पाना चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर उसे अपने भीतर बचाए रखने की हिम्मत है? अगर कभी आपकी आर्थिक हालत खराब हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही संभाल के रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए अपनी मुश्किलों को दिखाने की कोशिश मत करें, क्योंकि याद रखें, अंदर से आप कमजोर हो सकते हैं लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखानी चाहिए। अगर लोग जान गए कि आपकी जेब खाली है, आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और आप वक्त से पहले ही हार मान जाएंगे। कुदरत का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है वही पैसा पाता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक हालत कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत दर्जे को स्वीकार करना बंद करो, बीते वक्त को सोचकर उदास होना बंद करो, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा इसकी फिक्र करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल, कोई भी चाहे कितना भी गरीब हो, अगर वो बुरे कामों में लगा रहता है तो आज नहीं तो कल जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम खुद बदलोगे। सच्चाई तुम्हारे सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हारे सामने कुछ और पीछे से कुछ और कहते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है लेकिन आवाज खुद दबती नहीं। ठीक वैसे ही जो लोग आलोचना करते हैं, कोई भी शख्स दूसरे की बदनामी कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का थोड़ा और वक्त दिया है। आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की अपनी आदत होती है, जो भी होता है वो गुजर जाता है। एक सफल इंसान खुश भी रह सकता है और नहीं भी, लेकिन जो खुश रहता है वो जरूर सफल होता है। किसी के साथ रहना सबसे कीमती चीज है, वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है।
जब तुम खुश हो तो भगवान को मत भूलना, और जब तुम दुखी हो भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान के बूते होता तो मैं ही ना होता। जहां तुम्हारे जतन खत्म हो जाते हैं, वहीं से मेरा मतलब यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ देखभाल करती है कि हमें क्या देना है और क्या देना बाकी है। भगवान खुद देखता है, चाहे झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सच ही मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला वक्त सोच बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत नौकर भी है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान की जिंदगी सिर्फ उसके कर्म है, लेकिन जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जिंदगी होती है। जो कुछ भी किया है वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी की होती है। सिर झुकाकर आगे बढ़ना, हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। रोते हुए हंसने का भी मजा कुछ अलग ही है। वरना हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करनी पड़ती है। नहीं, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। जिंदगी एक बार ही आती है, ये गलत है। मौत एक बार आती है, जिंदगी हर रोज आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता, भले ही वो चाहे। अगर कोई तुमसे मांगता है तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में रखा है। याद रखो, अच्छे वक्त देखने के लिए तुम्हें बुरे वक्त को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कीमत तो सिर्फ भगवान देता है। हमेशा अपनी नजरें उस चीज पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, जो खोया है उस पर नहीं। खाना और पानी से बढ़कर कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों से मत कहो कि अगर तुम किसी को ज्यादा इज्जत और वक्त दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। पीछे से लोग तुम्हारी बातें करेंगे तो डरो मत, क्योंकि वो बस उन्हीं की कहानी होती है जो कुछ कहना चाहते हैं। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटी छोटी पत्थरों से लड़खड़ाता है। अपनी गलतियां मानो, बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो, ऐसा करो सम्मान और दौलत अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और न दूसरों की अच्छाई। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही जिंदगी आसान हो जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया जा सकता, उसे उस व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर बुरा करने का सोचो तो कल पिटोगे, अगर अच्छा करने का सोचो तो आज ही कर डालो। बस करो, क्योंकि से बड़ा दुश्मन कोई नहीं जो हमारे साथ रहते हुए धोखा दे, और से बड़ा दोस्त कोई नहीं जो हमारे सामने हमारी बुराई करे। याद रखो, जो साफ साफ बोलता है कड़वा जरूर है पर धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक है जो चाहो वो पाना, और दूसरा है जो मिला है उसे पसंद करना सीखना। चीजों की कीमत पाने से पहले होती है, और इंसान की कीमत देने के बाद कम हो जाती है। देने के बाद आपको बस अपने माँ बाप का प्यार मुफ्त में मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपने समस्या और मुश्किलों को खत्म करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक वो खत्म नहीं होंगी। दूसरों को जिम्मेदार ठहराना छोड़ो। जितना हो सके सुनो, और जितना हो सके कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उसकी परवाह नहीं होती। बाकी 20% लोग खुश रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी ये परेशानियां हो सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं। हमेशा अपनी नजरें उस चीज पर बनाए रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, न कि उस पर जो तुमने खो दिया है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी खराब हो, वे बदले ही हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी।
जो कुछ भी तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा, यही किस्मत है। नियम यह है कि अगर तुम किसी बड़े इंसान बनना चाहते हो तो किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक उपहार है जिसे अमीर भी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहां फैलती है जहां इसकी जरूरत होती है। क्योंकि हमारी वजह से दूसरे दुखी हैं तो वहां से दूर रहना बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की देखरेख में होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। कहा जाता है कि गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। तुम जितना धोखा, फरेब और पाप कर सकते हो उतना ही तुम सह सकते भी हो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, सबका हिसाब किताब होता है। अगर तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि जहां सच बोलना बेहद जरूरी था वहां भी लोग चुप रहे। प्यार मुफ्त होता है, फिर भी ये इस दुनिया की सबसे महंगी खुशियों में से एक है। अब तक मुझे ये पता चला है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं जो भरोसा खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष तभी बनता है जब बारिश और धूप साथ हो, इसलिए ये खूबसूरत होता है। खुशी और दुख दोनों जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इंसान तभी परेशान और तनाव में आता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को कभी बुरा मत समझो जो तुम्हें लड़खड़ाता है, उसे सराहो, क्योंकि वही तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी कामयाबी में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हारी मुश्किलों में वो लोग शामिल होते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। चमक वही होती है जो सबसे ज्यादा बिखरी होती है। ये जिंदगी का सच है, जंगल की तरह हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाते तो एक दिन कोई दूर हो जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई किसी मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में से सिर्फ एक या दो लोग ही मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले और रिश्ते जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी है, किसी की कमियों की नहीं, उसकी अच्छाइयों की तरफ देखो। बिना वजह दूसरों का ख्याल रखना अच्छे इंसान की पहचान होती है। भगवान पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई इतना जल्दी मानता नहीं जितना भगवान मानते हैं। जो इंसान उसका मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते वक्त हमेशा शांत रहता है, वही सच को पा चुका होता है और दर्द दुख से मुक्त होता है। माचिस की तीली खुद दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाता है। ठीक वैसे ही हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को ही बर्बाद कर देता है। केवल दो लोग ही समझदारी भरी बातें कहते हैं, एक वो जो उम्र में बड़ा होता है और दूसरा वो जो बहुत कम उम्र में बुरे हालात का सामना करता है। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसा कोई धार नहीं है। जरूरत सिर्फ चार चीजों की है, अच्छे व्यवहार की, साफ नीयत की, अच्छे दिल की और ईमानदारी। वो दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम ही अकेले हो। उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। ज्यादा उम्मीदें रखना बंद करो, मन की शांति फिर वापस आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं। चाहे तुम दिल की बातें किसी से कहो, वो बस उसी का मजाक बनाएगा जो दूसरों के हक और खुशियां छीनता है। उसकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्ते बनाए रखना सिर्फ महाभारत धोखे और फरेब से भरी है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, चाहे वो आसान हो या नहीं। गरीबी और मुश्किल हालात इंसान को अंदर से बदल देते हैं। जैसे तुम जिस तरह बोलते हो उसी तरह सुनो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सहारा है। जब पूरी दुनिया छोड़ दे वही हमारा साथ देता है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपना जवाब समझे और तुम्हारी परवाह करें, जो तुम्हें अपना ही समझे। ऐसा महसूस करो कि तुम अपने घर में हो। ऐसे लोग चुनो जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझे। मरते वक्त कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, सिर्फ कर्म की रफ्तार तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में खींचा जाएगा। इंसान को जिंदगी की मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए और न ही तकदीर या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बनाने चाहिए। जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता तब तक चलते रहो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और दिमाग होते हैं, जो अच्छाइयों की तारीफ करते हैं और बुराइयों पर भौहें चढ़ाते हैं। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी करो इसे हमेशा भगवान को समर्पित करते रहो। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा।
आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच के साथ जिंदगी जियो, हर पल तुम्हें शांति मिलेगी। रोजा सिर्फ भूख का नहीं होता, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदी सोच भी रोजे के होते हैं। मन की ठान और शरीर की हिम्मत अगर पूरी तरह किसी काम में लग जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। कर्म, किस्मत के दरवाजे पे बार बार सिर ठोकने से बेहतर है कि तूफान खड़ा कर दे, फिर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। गुस्से में उलझन पैदा होती है, उलझन से समझदारी खत्म हो जाती है। जब समझदारी खत्म हो जाती है तो इंसान गिर जाता है। पानी अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो तबाही होती है। बोलचाल अगर मर्यादा छोड़ दे तो बर्बादी होती है। किसी को धोखा देना वो कर्ज है जो एक दिन किसी और से तुझे चुकाना ही पड़ेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। रुक जा, क्योंकि नहीं पता कब मौसम और लोग बदल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। मैं उसी भावना के साथ तुम्हारे पास आऊंगा जिससे तुम मुझे याद करते हो। बदला लेने की सोचो मत, आराम से बैठो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा किया है वही लोग उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसा कोई धार नहीं है। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं, बस खुशी है। एक ही रास्ता है, अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस उसी दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से आप जरूर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में आपको सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। जिंदगी में खुद की तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि डर एक संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई बहादुरी से भरा है। जिनके सपने ऊंचे और शानदार होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े और कठिन होते हैं। हिम्मत भी कभी कभी हार मान जाती है, लेकिन उस जुनून में झुकना उन्हें आगे बढ़ने से रोकता नहीं। जो पत्थरियां तुम्हारे जूतों में हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें बाहर फेंक दो। बस मरी हुई मछली ही पानी के बहाव को चलाती है, जिंदा दिल मछली अपनी ही राह बनाती है। अपनी हिम्मत को ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को बताओ कि हिम्मत कितनी जबरदस्त है। सफल वही होता है जो अपने दुश्मनों को जीतता है, लेकिन असली सफल वही है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है। तुमने अपने सपनों पर काम करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते। अगर तुम कर सकते हो तो वो तुम्हारा सपना नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है। उन लोगों की बातों को दिल पर मत लो जो तुम्हें अच्छे से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ करो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा राज छुपा है? वह है युद्ध। ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि असल में हमारे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच होती है। एक काली भेड़िया जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, गालियां, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलती है, और दूसरी सफेद भेड़िया जो खुशी, प्यार, दया, अच्छे विचार और सद्भाव की भाषा बोलती है। इस लड़ाई की आवाज में हम उस शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई की आवाज से बचा हुआ हूं। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चल रही है और तुम्हारे अंदर भी। अंदर ही अंदर शिष्य ध्यान से गुरु की बात सुन रहे थे और बोले, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, जो भेड़िया तुम भोजन दोगे वही जीतेगा। भोजन देना मतलब है कि उस भेड़िए की बातों पर ध्यान देना जिसे तुम खिलाते हो। अगर तुम ध्यान दोगे वो बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और जलन से पहले सद्भावना को अपनाओ। ऐसा करने से हमारा दिमाग अपने आप खुश होने लगता है, जैसे शरीर को आराम मिलने पर वो खुद ही ठीक होने लगता है। वैसे ही जब दिमाग को शोर शराबे से आराम मिलता है तो वो खुद ही साफ और शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।